फखर से कहिए हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। हमारा देश लोकतांत्रिक है, हमारा देश में लोकतंत्र है और इस तरह तानाशाही की जा रही है। सोनम सर को लेके गए, सोनम सर को लेके गए, जबरदस्ती बैठाकर लेके गए। सोनम सर को लेके गए, सोनम सर को लेके गए। ये देखिए सोनम सर को जबरदस्ती सब लोग लेके गए हैं। हाँ, और पुलिस ने समर्थन दिया है, पुलिस ने समर्थन दिया है सोनम सर को ले जाने के लिए। ये देखिए इधर ये सब पुलिस वाले मिले हुए हैं, सब पुलिस वाले मिले हैं, ये सब जल्दी सब मिले हुए। सोनम सर को स्टेज से जबरदस्ती उठा के लेके गए, नहीं लेके गए, जबरदस्ती उठा के लेके गए हैं। और ये है दिल्ली प्रशासन, ये है भारत देश। हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इसके लिए इस लड़ाई के लिए बात कर रहे थे क्या इतने दिनों से? सब सवाल है, सब सवाल है, सब सवाल है। पुलिस ने पूरा कब्जा कर लिया, वहां पे किसी को भी रहने से मना कर रही है। इसको आप लोकतंत्र कहते हैं? देखने में तो नजर नहीं आ रहा है इसे लोकतंत्र कहेंगे। लोकतंत्र का मतलब और लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। यहां पर तो सरकार पूरी अपनी तानाशाही के साथ आगे बढ़ रही है। जो काम अगर सरकार के मंशे के खिलाफ हो, संविधान के मंशे के नहीं, सुनिएगा बात, सरकार के मंशे के खिलाफ हो, बस उसको जेल में डालना है, नहीं तो इनकाउंटर करना है, नहीं तो किसी तरह करके उसकी आवाज को दबा देना है, लेकिन आगे नहीं बढ़ने देना है। और एक बात मैं वाजे कर दूं, मैं किसी पार्टी के पक्ष में, किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मैं एक पढ़े लिखे आदमी के लिए बोल रहा हूं, एक साइंटिस्ट के लिए बोल रहा हूं, एक वैज्ञानिक के लिए बोल रहा हूं, और उस आदमी के लिए मैं बोल रहा हूं जिस आदमी ने इस देश के लिए कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ किया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सोनम वांगचुक सर का। वो देश के लिए कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ किए हुए हैं। इतने बड़े साइंटिस्ट की कोई अहमियत नहीं रही आज हिंदुस्तान के अंदर, पढ़े लिखे लोगों की कोई अहमियत नहीं, कोई कदर नहीं। सत्ता में बैठे लोगों को जरा सोचना चाहिए कि हमारा देश तानाशाही से तरक्की नहीं करेगा। हमारा देश सिर्फ ताकत के बलबूते पर, और ताकत भी दिखा रहे हैं सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर, कहते हैं ना घर के अंदर ताकत दिखा रहे हैं, जरा बाहर ताकत दिखा कर तो देखिए। बाहर वाले तोड़कर बर्बाद कर देंगे, तोड़ कर मारेंगे। कोई घर में, मैं मिसाल देकर समझा रहा हूं कि कोई घर में आदमी जब गुस्साता है ना, ताकत दिखाता है, तो घर वाले क्या कहते हैं? घर में से कोई ना कोई फर्द तो यही कहता है, अरे भाई घर में ताकत दिखा रहे हो, जरा बाहर ताकत दिखा कर तो दिखाओ, तो समझ में आएगा। जाओ ना बाहर ताकत दिखाने। बाहर वाले पकड़ कर इतना कूटेंगे, इतना कूटेंगे कि दिमाग ठिकाने पर लगा देंगे। वही हाल हो चुका है कि आज अंदर ताकत दिखा रहे हैं। जाए ना थोड़ा चाइना वालों से उलझे, अमेरिका वालों से उलझे ना। अमेरिका जो गुलाम, अमेरिका तो अभी थोड़ा कंट्रोल में है। ये शुक्र मनाइए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने हिंदुस्तान को मिसाइल दे दिया कि आज सीना चौड़ा करके हम हिंदुस्तानी रहते हैं, वरना ये भी पता नहीं किस तनज़्ज़ुल में इंडिया रहता। आज के दौर में टेक्नोलॉजी और साइंस का जो दौर चल रहा है, इस दौर में, और कितना दिमाग लगाकर हम सलाम पेश करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी सर को और इसी तरह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, कि इन दोनों लोगों ने और इनके साथ और लोगों ने मिलकर इतने बहादुरी से, दिलेरी से और अक्लमंदी से मिसाइल तैयार करके उसका परीक्षण भी कर लिया और अमेरिका को पता तक नहीं चला था। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं, बल्कि आज का टॉपिक जो अभी आपने वीडियो देखा कि आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, फिर भी अगर आप कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं तो सिर्फ जुबानी दावे है, इसका हकीकत में एक कहीं नजर नहीं आ रहा है कि हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूं, हक और सच बात बोलने के लिए डर लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरी जुबान से कोई ऐसी बात निकल जाए, कल होकर ये सरकार आए और जेल के अंदर डाल दे। वरना सच और हक बात जब बोला जाएगा ना, तो सरकार जेल में डालेगी, इनकाउंटर करवाएगी, मरवाएगी। ताकत का इतना गलत इस्तेमाल, ताकत अगर वक्ती तौर पर ताकत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है तो इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिरौन भी आया था, नमरूद भी आया था, शद्दाद भी आया था, सब चला गया, सब ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। फिरौन की ताकत के सामने आज के लोगों की ताकत कुछ नहीं है, हेच है। फिरौन ने खुदाई का दावा किया था, अना रब्बुकुमुल आला का दावा किया था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, रब होने का दावा किया था। उसकी भी
ताकत नहीं रही और आज पूरी दुनिया के लिए और क़यामत तक के लिए इबरत का अंजाम बना दिया गया और आज भी इजिप्ट के म्यूजियम में फिरौन की नाश पड़ी हुई है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम ताकत के बलबूते पर कुछ भी कर लेंगे तो सर ये ज्यादा दिन तक आपकी ताकत रहने वाली नहीं है, ये वक्ती तौर पर है। आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, आज आप हैं कल नहीं रहेंगे। मौत की कोई गारंटी नहीं है कब आ जाए। कोई भी ये लिखवा कर नहीं लाया है कि हम हमेशा हमेश के लिए इस दुनिया में रहेंगे या हमेशा हमेश के लिए हमारी ताकत रही है। ठीक है, आज आपके पास ताकत है, जितना जुल्म करना है जुल्म कर लीजिए, जितना सताना है सता लीजिए, शिक्षा के मंदिर को तोड़ना है तोड़ लीजिए। एजुकेटेड पर्सन और तालीम याफ्ता लोगों की कदर करनी चाहिए। जिन लोगों की वजह से देश तरक्की करता है उन लोगों की कदर नहीं हो रही है और अंबानी अडानी का बोरा भरे जा रहे हैं। सोनम वांगचुक सर कितने बड़े साइंटिस्ट है, पूरी दुनिया जानती है और बिलखुसूस पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कैसे हैं, वो कौन है। और आज उन्होंने ऐलान भी तो किया था ना कि 20 जुलाई को हम संसद भवन तक, जंतर मंतर से संसद भवन तक जाएंगे, मार्च निकालेंगे और वहां जाएंगे। लेकिन 20 जुलाई आने से पहले पहले उनको वहां से गायब कर दिया गया और कहा गया कि हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। इतनी ही फिक्र है तो सरकार आकर खुद वहां पे सोनम वांगचुक सर से मिलती और उनके जो मांग है वो सुनती सरकार, कम से कम सुनने के लिए तो आ जाती सरकार। महात्मा गांधी जी भी बैठे हुए थे, अंग्रेजों ने भी इस तरह नहीं किया जिस तरह आज ये सरकार कर रही है। बहुत अफसोस की बात है जब आज हम कहीं कहते हैं ना कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, बड़ी अंदर से टूट जाते हैं कि कैसे कहे कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लोकतांत्रिक देश का जो मतलब होता है वो तो अब है ही नहीं। लोकतांत्रिक, लोकतंत्र जिसे कहते हैं, और संविधान ने जो हक दिया है, जो हुकूक दिए हैं, वो हुकूक पूरे तरीके से हमें मिल नहीं रहे हैं, देशवासियों को नहीं मिल रहे, तो कैसे कहें। इस पर भी अगर कुछ लोग जो बिल्कुल अंधभक्त बने हुए हैं वो आवाज ना उठाए एक साइंटिस्ट के लिए, एक पढ़े लिखे आदमी के लिए, तो अब मूर्खता की क्या हद होगी। इसका मतलब यही है कि मूर्खता की पूरी हद पार कर दी है इन लोगों ने, जो लोग अगर आवाज न उठाए एक साइंटिस्ट के लिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप सीजीपी के हक में, हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ एक साइंटिस्ट, एक पढ़े लिखे आदमी के लिए बोल रहे हैं कि वो देश के तरक्की में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने देश के तरक्की के लिए बहुत कुछ किया है और उनके जो काम है, उनके जो कारनामे हैं, इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में बताएंगे। और आप अभी भी जाकर गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च करके आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है देश के लिए। मेरे दोस्त, आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सोनम वांगचुक सर के लिए आप आवाज उठाएं, जितना हो सके उतना कुछ आप करें। और हम मुसलमानों से ये दुआ करेंगे, मुसलमानों से गुजारिश करेंगे कि आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में अमन और शांति का माहौल पैदा फरमा दे। हम ये देख रहे हैं कि आने वाले ज़माने में 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद वो माहौल होगा हिंदुस्तान के अंदर जिसका तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा कि आने वाले 15-20 साल में हमारे हिंदुस्तान का माहौल इतना बद से बदतर हो जाएगा अगर इसी तरह चलता रहा तो, कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे सोच से भी बहुत ऊपर है।